इच्छा सम्मान सबको रासन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। शिक्षा सम्मान तीन पांच मिल करके अष्टांगिक मार्ग सजाएंगे। तीन पांच मिल करके तीन पांच मिल करके अष्टांगिक मार्ग सजाएंगे। 10 पारमिताएं बाकी बौद्ध बन जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि 3-5 मिल करके अष्टांगिक मार्ग बनाए। जो भगवान बुद्ध के चरणों में जो कुछ चढ़ाना है, भगवान बुद्ध बैठे हैं, उनको चरणों में जो कुछ 10-20-25 रुपया चढ़ाना है। बहुत सुंदर बात कही है, अच्छी बात है, धन्यवाद। तो मैंने कहा कि 3-5 मिल करके अष्टांगिक मार्ग सजाएंगे। कितने लोग 3-5 जानते हैं? 3-5 क्या है? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा करें जरा। मैंने कहा कि 3-5 मिल करके अष्टांगिक मार्ग सजाएंगे। 3-5 क्या है भैया? कोई जानते हैं? और मैं कह रहा हूं कि सब लोग जानते हैं। त्रिशरण पंचशील। लेकिन बहुत अच्छी बात, दादा ने कहा त्रिशरण पंचशील, लेकिन हम लोग अभी तक 3-5 को नहीं समझ पाए। दादा जैसे विद्वान लोग समझ पाए, और हम लोग तो जरा जरा सी बात पर कहते हैं कि हमसे 3-5 ना करें। ये तो कहते चले आए हैं, जरा जरा सी बात पर यही कहा कि 3-5 ना करो, हमसे 3-5 ना करो, बस अत्यंत मगरीमत है। यानी 3-5 कितनी अच्छी चीज कि त्रिशरण और पंचशील जो अभी आपने भंते जी ने करवाया है, आप लोगों ने हाथ जोड़ के त्रिशरण पंचशील किया है, इसको हम लोगों ने अन्यथा ले लिया और यह प्रचारित कर दिया कि 3-5 ना करें। क्यों किया? क्योंकि जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना था, तो उसने अलाउ करवा दिया था कि कोई बौद्ध भिक्षु बचना नहीं चाहिए और कोई त्रिशरण पंचशील करना नहीं चाहिए। अगर कोई त्रिशरण पंचशील करता हुआ नजर आएगा तो राजा उसे कठोर दंड देगा। इसलिए ये कहलवा दिया कि कोई 3-5 नहीं करेगा, कोई 3-5 नहीं करेगा, कोई 3-5 नहीं करेगा। और हम लोग आज तो छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे 3-5 ना करो, बस अब समझ गए। 3-5 समझ गए दादी हो रही, समझ गए। अच्छा ये बताओ, एक चीज और प्रचलन में है कि अपने घर वाले को महिलाएं 3 रोटी नहीं देती हैं। 3 रोटी इसीलिए नहीं देती हैं कि वही 3-5 वाली रोटी आए। 3-5 से कहें कि ये तो दुश्मन की रोटी है, जबकि 3 रोटी ही देना चाहिए। क्योंकि 3 रोटी है, एक रोटी है बुद्धं शरणं गच्छामि, एक रोटी है धम्मं शरणं गच्छामि, एक रोटी है संघं शरणं गच्छामि। इसलिए 3 रोटी जरूर देना चाहिए। तो हमने कहा 3-5 मिल करके अष्टांगिक मार्ग सजाएंगे। 10 पारमिताएं बाकी बौद्ध बन जाएंगे।
कहा कि बौद्धों का शासन होगा तो सबके घर में राशन होगा, लेकिन मेरा कहना है कि भारत में फिर से मन का शासन होगा, तन पे ना कपड़ा घर में राशन होगा। भारत में फिर से मन का शासन होगा, तन पे ना कपड़ा घर में मंदिर मठ शिवालयों का उद्घाटन होगा, भारत में फिर से और क्या होगा? अडानी अंबानी के सब कर्ज बन जाएंगे, करोगे गुलामी पानी पी के सो जाओगे, करोगे गुलामी पानी पी के सो जाओगे। सूदन का गांव से देखा होगा घरौनी बन गए, सूदन का गांव से निकासन होगा, भारत में फिर से इसलिए कहना है बुद्धू भी निधि के पथ को करना अपनाओगे, पशुओं से बढ़कर जीवन फिर से तुम बिताओगे। हिटलर शाही का अब शासन होगा, भारत में फिर से के मंदिर मठ शिवालयों का उद्घाटन